आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्से में भारत के पहले नए वाणिज्यिक दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का स्वर्णिम सफर जारी। आज उत्तराखंड ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का होना ऐतिहासिक क्षण है। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों को लेकर नैनीताल में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज मार्से में भारत के पहले नए वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने मार्से में भारतीय वाणिज्य दूतावास के उद्घाटन की झलकियां साझा की, जिसने भारत फ्रांस के संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ा। प्रधानमंत्री द्वारा 2023 में फ्रांस की अपनी यात्रा के दौरान घोषित यह वाणिज्य दूतावास दक्षिणी फ्रांस में भारतीय समुदाय के लिए सेवाओं को बढ़ाएगा और इस क्षेत्र में भारत की राजनयिक उपस्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का स्वर्णिम सफर जारी है। आज अलग अलग स्पर्धाओं में उत्तराखंड ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। देहरादून में आयोजित महिला वर्ग की 5000 मीटर रेस में पौड़ी की अंकिता ध्यानी ने स्वर्ण पदक जीता। वहीं टिहरी बांध की झील में कयाकिंग और कैनोइंग प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज कयाकिंग K2 की 500 मीटर महिला वर्ग रेस में उत्तराखंड की पी सोनिया देवी और पी रोजी देवी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं मध्य प्रदेश ने रजत और उड़ीसा ने कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक जीतने पर पी सोनिया देवी काफी खुश नजर आई। मैं ITBP में रहती हूँ और यहाँ पे रहकर प्रैक्टिस करती हूँ, इसलिए नेशनल में भी मेरा 4 गोल आया था। मेरा नेशनल गेम में 2 इवेंट है, आज एक हो गया, इसी में गोल आया है, कल एक और है। अभी लास्ट 20 दिन पहले एशिया कप हुआ था, उसी में मेरा सिंगल इवेंट में 2 गोल आए थे। उधर कैनोइंग C2 500 मीटर रेस में उत्तराखंड की मीरा दास और रामकन्या देवी की जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। कयाकिंग की K2 500 मीटर रेस में उत्तराखंड के प्रभात कुमार और हर्षवर्धन सिंह ने रजत पदक अपने नाम किया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता UCC के तहत सेवाओं के पंजीकरण के दौरान दी जाने वाली निजी जानकारी पूरी तरह गोपनीय रहेगी। किसी भी तीसरे व्यक्ति तक इन सूचनाओं की पहुंच नहीं हो पाएगी। सार्वजनिक रूप से केवल पंजीकरण की संख्या ही उपलब्ध होगी, लेकिन किसी भी व्यक्तिगत जानकारी साझा नहीं की जाएगी। अपर सचिव गृह निवेदिता कुकरेती के अनुसार समान नागरिक संहिता में सूचनाओं की गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। UCC की किसी भी सेवा के लिए दी जाने वाली निजी जानकारी का विवरण किसी भी स्तर पर सार्वजनिक नहीं होगा। सार्वजनिक तौर पर UCC के तहत होने वाले पंजीकरण की संख्या मात्र उपलब्ध होगी, जो वेबसाइट पर नजर भी आने लगी है। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने UCC के तहत किसी सेवा के लिए आवेदन किया हो, सिर्फ वही व्यक्ति खुद या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त आवेदन के जरिए खुद के आवेदन से संबंधित जानकारी ही मांग सकता है। इसके अलावा और किसी भी व्यक्ति तक सूचनाओं की पहुंच नहीं है। अपर सचिव गृह के अनुसार UCC के तहत होने वाले पंजीकरण की जानकारी भी थाना पुलिस तक सिर्फ रिकॉर्ड के लिए भेजी जाएगी। ऐसे किसी पंजीकरण में दिए गए विवरण तक संबंधित थाना प्रभारी की पहुंच भी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की निगरानी में हो सकेगी। अगर किसी भी स्तर पर सूचनाओं का दुरुपयोग होता है तो संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खनन विभाग को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप खनिज संपदा में आत्मनिर्भरता बनाए रखने के लिए राज्य में खनिज संपदा की खोज के संबंध में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। वे आज सचिवालय में खनन विभाग, IIT रुड़की, मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया और उद्यम प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रही थी। उन्होंने राज्य में दुर्लभ खनिजों के अनुसंधान के लिए प्रदेश सरकार और IIT रुड़की के बीच भागीदारी पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों के मूल्यांकन, अन्वेषण, निष्कर्षण, खनन स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला विश्लेषण में अग्रणी विशेषज्ञों का सहयोग लेना आवश्यक है, जिसमें IIT रुड़की की प्रमुख भूमिका होगी। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हरिद्वार में चल रहे राष्ट्रीय खेलों के तहत हॉकी और कुश्ती प्रतियोगिता का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने खिलाड़ियों का उत्साह भी बढ़ाया। पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का होना ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खेलों को लेकर पूरे प्रदेश में उत्साह का माहौल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल के आयोजन से उत्तराखंड में खेलों के लिए विकसित की गई बुनियादी सुविधाओं से भविष्य में खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। राष्ट्रीय खेल जो हमारे राज्य के अंदर 38वें आयोजित हो रहे हैं, यह हमारे राज्य के लिए बहुत बड़ा ऐतिहासिक क्षण है, अवसर है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का अवसर दिया और एक अच्छा उत्साहपूर्ण वातावरण पूरे राज्य के अंदर निर्मित हो गया है। 11 स्थानों पर ये प्रतियोगिताएँ हो रही हैं और मैं अधिकांश स्थानों पर गया हूँ। मैं देख रहा हूँ जो हमारे खिलाड़ी पूरे देश भर के आए हैं, वो भी एक अच्छा अनुभव लेकर जा रहे हैं और आगे निकट भविष्य में देवभूमि उत्तराखंड के सभी हमारे बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, नौजवान युवाओं के लिए ये जो खेल के स्ट्रक्चर हमारे बने हैं, ये बहुत काम आने वाले हैं। उनके खेलों के क्षेत्र में भी उनका विकास होगा, उनके व्यक्तित्व का भी विकास होगा। साथ में जो ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का हमने संकल्प लिया है, उस ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को पूरा करने में भी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने आज नैनीताल के काठगोदाम सर्किट हाउस में उच्च अधिकारियों की बैठक लेकर राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों को अंतिम रूप दिया। उन्होंने प्रदेश के सभी मेडल विनर को समापन समारोह में शामिल किए जाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। खेल मंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। उन्होंने कहा कि समापन समारोह के दौरान राष्ट्रीय खेलों में रिकॉर्ड तोड़ने वाले सभी खिलाड़ियों का सम्मान किया जाएगा। पूरा समारोह शानदार रहे। खेल मंत्री ने कहा कि समापन समारोह में राष्ट्रीय खेल शुरू होने से अब तक की सभी उपलब्धियों की झलक भी दिखेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि समापन जो है अब गोलापार हमारे हल्द्वानी जनपद नैनीताल में होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन होने जा रहा है और 14 फरवरी को समापन जो है हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी के करकमलों से होने जा रहा है। तो यह कार्यक्रम भी उतना ही वृहद और उतना ही ऐतिहासिक रहे। तो आज उसी की तैयारी बैठक जो है हमने ली है और निश्चित रूप से ये गोलापार में जब ये समापन होगा तो ये भी अपने आप में इतिहास रचे, उसकी तैयारी की गई है। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे अब तक का जो हमारा 38 नेशनल गेम का जो सफ़रनामा है वो हम सबको दिखा पाएँ। इसमें कोशिश की गई है कि हमारे जितने एथलीट हैं, जितने हमारे गोल्ड मेडलिस्ट हैं, जितने हमारे मेडलिस्ट हैं, उन सब को हम लोग सम्मान दे पाएँ। चंपावत जिला मुख्यालय के गौरलचौड़ में वन विभाग की ओर से वन पंचायत सरपंचों, पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को वनाग्नि नियंत्रण एवं आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला आयोजित की गई। इस अवसर पर फायर सीजन के दौरान जंगलों को आग से बचाने के लिए अनेक प्रकार की जानकारी दी गई। जिले के सहायक प्रभागीय वनाधिकारी नेहा चौधरी सोन ने बताया कि चंपावत जिले के 571 वन पंचायतों को वनाग्नि नियंत्रण को लेकर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके तहत जिले के 4 विकास खंडों में चरणबद्ध तरीके से इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। वर्तमान में चंपावत जनपद में जितनी भी वन पंचायतें हैं, जो कि जनपद चंपावत के लिए 571 वन पंचायत हैं, उनको जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से और वन विभाग की तरफ से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कार्यशाला वनाग्नि पर आयोजित की जा रही है, जो कि हर विकास खंड में होनी है। आज उसका प्रथम दिन है। चंपावत विकास खंड में कार्यशाला दी जा रही है, जिसमें वन विभाग के साथ साथ चिकित्सा विभाग, आपदा, SDRF, पुलिस और फायर की एक्सपर्ट्स के द्वारा इन्हें वनाग्नि की आपदा एवं अन्य आपदाओं से लड़ने के लिए क्या किया जाना चाहिए और क्या व्यवहारिक उसके लिए कार्य होने चाहिए, वो उसकी जानकारी दी जाएगी। इसी तरह से हमारे पाटी विकास खंड में, लोहाघाट विकास खंड में और बाराकोट विकास खंड में भी इस तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मार्से में भारत के पहले नए वाणिज्य दूतावास का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया।
राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का स्वर्णिम सफर जारी। आज उत्तराखंड ने 2 स्वर्ण पदक अपने नाम किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों का होना ऐतिहासिक क्षण है। और खेल मंत्री रेखा आर्या ने राष्ट्रीय खेलों के समापन समारोह की तैयारियों को लेकर नैनीताल में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।